सोचिए, अगर युद्ध हुआ तो क्या भारत पूरी तरह तैयार है? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, अभी सरकार ने 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा मंजूरी करी है, जिसने भारत की तीनों सेनाओं को एक नई ताकत दे दी है। लेकिन सवाल यह है, यह फैसला क्यों लिया गया है और इसका फायदा क्या होगा? तो आइए जानते हैं। डिफेंस एक्जीक्यूटिव काउंसिल ने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें शामिल है T-90 टैंकों का स्वदेशी अपग्रेड, Mi-17 हेलीकॉप्टर, नई मिसाइलें, ड्रोन टेक्नोलॉजी और भारत में बने हथियार। दोस्तों, ये अभी क्यों किया जा रहा है, ये भी बहुत लोगों का सवाल होगा, तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों किया जा रहा है। चीन की सीमाओं पर बढ़ती हलचल, पाकिस्तान की उकसावे वाली गतिविधियां और बदलते युद्ध के तरीके, इन सब के बीच भारत को आधुनिक और आत्मनिर्भर सेना की जरूरत थी। अब दोस्तों बात करते हैं T-90 टैंक। करीब 200 T-90 टैंकों का मिड लाइफ अपग्रेड और ओवरऑल किया जाएगा। बेहतर फायर फायर पावर, ज़्यादा सुरक्षा और लंबी उम्र। और सबसे बड़ी बात, यह काम भारत की DPSU करेगी। मतलब पुराने टैंक जो हैं अब उनमें भी नई ताकत आ जाएगी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं Mi-17 हेलीकॉप्टर। Mi-17 हेलीकॉप्टर, जिसको नहीं पता है, वह है, उसको सेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर पहले के हैं, अब उनको जब अपग्रेड किया जाएगा तो उनमें हम ज़्यादा सुरक्षित उड़ान भर पाएंगे, हर मौसम में ऑपरेशन कर पाएंगे और तेज सैनिक मूवमेंट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, मिसाइल पावर। इस मंजूरी में शामिल है MRSAM मिसाइलें, दुश्मन के जेट और मिसाइल हवा में ख़त्म हो जाएंगे। अस्त्रा मार्क 2, भारत की स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल। पिनाका रॉकेट सिस्टम, लंबी दूरी और सटीक हमला कर पाएंगे। मतलब भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ी है। और इसके बाद है ड्रोन्स और फ्यूचर वार। लाइट लाइटरिंग मुनिशन, यानी दुश्मन पर मंडराकर हमला करने वाले हथियार को हम लाइटरिंग मुनिशन बोलते हैं। और साथ ही अमेरिका से MQ-9B ड्रोन हम लीज पर ले रहे हैं। इनसे 24 घंटे सातों दिन हम उन पर निगरानी रख पाएंगे। समुद्र और सीमा पर हम नजर रख पाएंगे, बिना सैनिक जोखिम में डाले ऑपरेशन कर पाएंगे। और दोस्तों, सबसे लास्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत। इस पुराने फैसले की सबसे बड़ी जीत है आत्मनिर्भर भारत। हथियार भारत में, टेक्नोलॉजी भारत में और रोजगार भी भारत में। और दोस्तों, अब एंडिंग पॉइंट है, 79,000 करोड़ की ये मंजूरी सिर्फ रक्षा सौदा नहीं है, ये है भारत की सुरक्षा का कवच, दुश्मनों के लिए संकेत, संदेश और भविष्य में युद्धों की तैयारी। भारत की सेना अब और मजबूत और आधुनिक और आत्मनिर्भर है। जय हिंद।